कंपनी में ऐसे भी 10% लोग ही काम करते हैं, बाकी 90% लोग इधर उधर मेल को करने को ही काम समझते हैं। ज्यादा काम करके क्या उखाड़ लीजिए, अरे सिर्फ मेल में रिप्लाई कीजिए, यही असली काम है। और जब भी कोई मीटिंग हो, ऑफिस का मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, तो कुछ उसमें ऐसा मतलब ऐसा तीखा आवाज में एकदम हाई पिच में बोलिए कि सारे लोग चुप हो जाए और फिर आपको देखने लगे। ये होता है। वो जो आपका काम था वो जो दूसरे को मिल जाएगा, तो आप उस काम पे अपना ओपिनियन नहीं करेंगे, इसको ऐसे करो, आई थिंक, हाउएवर, बस यही करते रहेंगे, बस हो गया काम, बस। और सबसे जरूरी जो कॉर्पोरेट होता है वो है रात को मेल पर रिप्लाई करना। ये एक आर्ट है। इस वीडियो को अपने फेफड़े और दिमाग पर ना लें। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं, वरना पाप लगेगा। वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम, या फिर केवल घर का ही काम। ये एक ऐसा सवाल है जो हर लैपटॉपधारी मजदूर के दिमाग में घूमता रहता है, जो घर से काम के नाम पर वर्क फ्रॉम होम करता है। मीटिंग में कैमरा ऑफ करके चाय बनाना, खाना गर्म करना, या फिर पालतू कुत्ते को ट्रेनिंग देना, ये सब आज वर्क फ्रॉम होम का हिस्सा बन चुका है। मिलिए कॉर्पोरेट में मजदूरी करने वाले इस इंसान नुमा जानवर से, जिसने रंग बदलने में गिरगिट को भी मात दे दिया है और वर्क फ्रॉम होम को वर्क फ्रॉम बेड बना दिया है। इस गिरगिट नुमा इंसान के बारे में जब हमें पता चला तो हमने दरवाजा नॉक करके काफी देर तक इसका वेट किया, लेकिन ये वेट के नाम पर हमें लेट कर रहा था। आखिरकार जब हमने दरवाजा खोला तो ये इंसान नुमा शख्स अपने सोफे पर छिपकली की तरह पड़ा हुआ था और हमें देखते ही सक पकाकर उठ गया। विक्रम, विक्रम, ये आप सो रहे थे क्या? काम कर रहे थे। नहीं, आप तो सो रहे हैं। अरे आंख लग गया था। कपड़ा चेंज कर लेते। आइए बैठिए। जब तक ये ड्रेस चेंज करता है तब तक हमने अपने कैमरा को छुपा कर रख दिया और शुरू किया अपना स्टिंग ऑपरेशन। तो विक्रम, अभी आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? हाँ, अभी तो मतलब यही चल रहा है। तो कब से आपका काम शुरू होता है? काम कैसा काम मतलब? अभी जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसमें ऑफिस का काम तो रहता होगा ना? अच्छा, ये इसमें तो 24 घंटा काम रहता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है काम का। मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे, काम ही काम है। लेकिन अभी तो आप सो रहे थे। नहीं, आप गलत समझे, हम सो नहीं रहे थे। वो बेसिकली एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कहाँ से रिसोर्स लाया जाए, मतलब यही सब जो होता है आजकल कॉर्पोरेट, मतलब मंथन कर रहे थे दिमाग के अंदर, मतलब यही समझ। मंथन। विक्रम जी, ये बताइए कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान आपका दिन कैसा गुजरता है? दिन दिन मतलब अच्छा ही गुजरता है। दिन तो अच्छा ही गुजरता है, मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पी लेते हैं और फिर सोफा पे बैठ के मोबाइल पे अपडेट लेते रहते हैं क्लाइंट का। और बहुत ज्यादा मतलब मोबाइल पे फिर वो सब फेसबुक उसबुक देखते रहते हैं, टाइम पास हो जाता है। तो मम्मी से कहते हैं कि थोड़ा सन्नाटा चाहिए, मतलब फिर हम
लिविंग रूम में या इधर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स अच्छा काम करता हूँ। आप कुछ उधर वाले एरिया में देखिएगा, नेटफ्लिक्स पूरा अच्छा आता है मतलब। और ऑफिस का काम? ऑफिस ऑफिस भी मतलब देखिए, काम तो हम करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा ब्रेक जरूरी है। मतलब देखिए, ज़्यादा काम में हम यकीन नहीं करते। स्मार्ट वर्क, कॉर्पोरेट में जो है देखिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क से ज़्यादा अच्छा होता है स्मार्ट वर्क। और क्या है ये स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क मतलब है कि देखिए, असली में ये होता है कि आप काम करें, लेकिन ऐसा करें कि लोग समझे कि आप बहुत काम करें। और अगर आप स्मार्ट है तो आप सोफा पे भी लेट कर सकते हैं, जैसे अभी हम लेटे हुए थे वैसे भी आप काम कर सकते हैं, ताकि आपके बॉस को भी ऐसा ही लगे कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, गजब काम कर रहा है ना। एक सर्वे के मुताबिक 90% हमारे युवा लैपटॉपधारी वर्क फ्रॉम होम के दौरान ओटीटी का मजा उठाते हैं और बाकी 10% झूठ बोलते हैं। साल 2019 से 2025 के बीच झूठ बोलने वालों की संख्या में 5400% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें से 97% कॉरपोरेट लैपटॉप धारी हैं। अच्छा, आपका जो ये वर्क फ्रॉम होम है, इसमें तो आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे ही होता है वर्क फ्रॉम होम? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, कंपनी में ऐसे भी 10% लोग ही काम करते हैं, बाकी 90% लोग इधर उधर मेल को करने को ही काम समझते हैं। क्योंकि मतलब जिधर देखिए बहुमत है उधर ही रहा कीजिए, समझे। तो बहुमत किधर है? बहुमत है मेल करने में, है ना। और वैसे भी एक दो दिन में मीटिंग कर लीजिए, मेल पे रिप्लाई दे दीजिए। ऐसे ही होता है वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि ज्यादा काम करके क्या उखाड़ लीजिए। अरे सिर्फ मेल मेल पे रिप्लाई दीजिए, यही असली काम है। क्योंकि ज्यादा काम करने से खाली और खाली आपका सर तक पड़े। तो बेहतर है थोड़ा आराम, फिर काम, फिर आराम। फोकस आराम पे ज्यादा करना है। इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। कि 10 बजे का शिफ्ट है, 11:45 में आइए और 45 मिनट में बोलिए कि हम टाइम मैनेज कर रहे थे, हम बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। ये सब होता है वर्क फ्रॉम होम में। टाइम मैनेजमेंट? लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट के नाम पे तो आप सो रहे थे। गलत गलत गलत। अभी क्या बताया? सो नहीं रहे थे, मंथन कर रहे थे। और ऐसे करके देखिए, मंथन करके हम बस अपनी आंख को आराम देते हैं। इसको कहते हैं माइक्रो नैप। असल में देखिए, वर्क फ्रॉम होम का फायदा यही है कि हर 2 घंटे के बीच में आप 3 घंटे का नींद ले सकते हैं, है ना। और ये सब मेरा हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। और हेल्दी रहेंगे तभी कंपनी का काम करेंगे, कंपनी का काम करेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी। ये सब कंपनी का फायदे के बात है। नींद को ये मत देखिए कि नींद जो है अलग चीज है, ये कंपनी के काम का हिस्सा है। तो फिर दिन भर के अपने समय को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो बहुत सिंपल है, जब भी कोई मीटिंग हो, ऑफिस का मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, तो कुछ उसमें ऐसा मतलब ऐसा तीखा आवाज में एकदम हाई पिच में बोलिए कि सारे लोग चुप हो जाए और फिर आपको देखने लगे। ये होता है। जैसे कि? जैसे कि अगर मीटिंग में डिस्कस हो रहा है कि क्लाइंट और बिजनेस का क्या अपडेट है, तो उसके जवाब में आप अचानक से बोल दीजिए कि आपका ओपिनियन है कि नेटवर्क फेल हो रहा है आजकल, नेटवर्क फेल के कारण हम लोगों का बात नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग को पहले नेटवर्क सही करने का जरूरत है। और फिर उसी नेटवर्क के आसपास मतलब जो है वो 10 मिनट का भाषण दे दीजिए कि नेटवर्क जरूरी है, नेटवर्क से जो है क्लाइमेट कैसे जुड़ा हुआ और हम लोग का हेल्थ कैसे जुड़ा हुआ है, ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए कि किस चीज पर मीटिंग हो रहा था। और फिर पूरे मीटिंग में आपसे कोई बात ना कर दे, छोड़ दे कि नहीं नहीं इसको म्यूट ही रहने देते हैं। और सबसे कारगर और हिट तरीका ये है कि कोई भी एक मेल जो ऑफिस का आता है उसका आप रिप्लाई दे दीजिए। फिर उस रिप्लाई पे जो उधर से रिप्लाई आएगा, उस रिप्लाई पे रिप्लाई देने में आप 2-3 घंटा लगा दीजिए, 2-3 घंटा लगा दिए। और फिर उस रिप्लाई पे फिर रिप्लाई आएगा, क्योंकि भाई कॉर्पोरेट है, यहाँ पे लोग मेल पे मेल करते हैं। तो फिर जो वो रिप्लाई आएगा उस पे अगले दिन रिप्लाई कर देना, बस हो गया, निकल गया पूरा दिन। और ये रिप्लाई का रिप्लाई ऐसे 7-8 लोगों के साथ कीजिए।
तो क्या होगा कि इससे काम जस्टिफाई होगा, कभी भी दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने मेल पे इतना रिप्लाई दिया। तो युगांडा रिपब्लिक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 95% लैपटॉपधारी ईमेल में झूठ बोलते हैं और बाकी के 5% उनके बॉस होते हैं जो अपने एम्प्लॉय के झूठ को पढ़ते हैं। इसी सिलसिले में पेरिस इंटरनेशनल की नहरिया खुफिया रिपोर्ट के अनुसार वर्क फ्रॉम होम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है म्यूट, जो कि माँ और ट से बनता है, जिसमें यू को यूं करके यूं कर दिया जाता है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आवाजें सिर्फ लैपटॉप के कीबोर्ड की ही नहीं, पड़ोस के प्रेशर कुकर की भी आती है। अगर आप काम के नाम पर बहाने बनाते रहेंगे तो ऐसे में तो सारा काम पेंडिंग रह जाएगा ना। बिल्कुल यही होना भी चाहिए कि भैया जब काम पेंडिंग होगा तभी तो बॉस हर आके किसी और का काम थमा देगा, और फिर आप वो जो आपका काम था वो जो दूसरे को मिल जाएगा, तो आप उस काम पे अपना ओपिनियन देते रहेंगे, इसको ऐसे करो, आई थिंक, हाउएवर, बस यही करते रहिए, बस हो गया काम, बस। और सबसे जरूरी जो कॉर्पोरेट होता है वो है रात को मेल पर रिप्लाई करना, ये एक आर्ट है। रात को कैसे? रात को तो सोने का टाइम होता है। फंस गए, यही है ट्रैप। देखिए देखो, मेल को दिन में ही लिख के रखिए हैं, और अपने ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए, फिर उसको रात के 2 बजे के लिए शेड्यूल कर दीजिए। तो ऐसा 2-3 मेल के साथ कीजिए, एक बॉस के साथ, एक एम्प्लॉय के साथ, एक कलीग के साथ, एक मतलब अपने में क्लाइंट के साथ एक मेल, और उसके बाद फिर देर रात पार्टी करते रहो, ड्राइविंग करते रहो और सो रहे हो। बस यही हम भी यही करते हैं, सब कोई यही करता है, और फिर जो मेल है अपने आप रात को चला जाएगा। तो ऐसे में आपके नीचे का जो कलीग लोग है वो समझेगा कि मेरा बॉस जो है रात को बहुत जग के काम करता है, कंपनी के बारे में सोचते रहता है, और अपने डायरेक्टर को जब कॉपी कर दीजिएगा तो उसको लगेगा कि वाह ये क्या मतलब एम्प्लॉय हम पाए हैं, रात के 2 बजे भी जग के ये मेल कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत है रीशेड्यूलिंग, मेल को सेव करके शेड्यूल करना। बस इसी को कॉर्पोरेट में स्मार्ट वर्क कहते हैं। अरे मेरी मैनेजर यही करते हैं दिन भर, और उसके बाद मीटिंग में आके बस वही याद रखना है, कर्कश आवाज, फोन उठा ले। हेलो, अरे आ गए तुम लोग? अरे बस 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 5 मिनट में नीचे आ रहे। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, अरे बस तुरंत आ रहे एकदम। अरे तुम गिनो 5 और देखो फट से 10 मिनट में पहुंचते हैं। हट 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 से, हाँ चलिए चलिए, अब उनको मतलब निकलना है, वो थोड़ा दोस्तों के साथ 3 दिन के ट्रिप पे प्लानिंग है। तो 3 दिन के ट्रिप पर? लेकिन अभी तो आपका वर्किंग आवर है और कोई वीकेंड भी नहीं है, तो मतलब कैसे मैनेज करेंगे? अरे भाई बहुत सीखना बाकी है भैया, अभी बताए ना कि खाली मेल पे एक्टिव रहना है यार, मेल पे एक्टिव रहो, मेल वेल सेव कर लो, बाकी मीटिंग का फंडा बता दिए, बीच बीच में आवाज ब्रेक कर दो, गायब कर दो, अब बीच बीच में हमेशा बोलो कि मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, फिर म्यूट। अरे बहुत 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 सीखना बाकी है, बहुत सीखना बाकी है, यही सब होता है वर्क फ्रॉम होम में। सीख जाओगे तो देखो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो मजदूरी करते रहेंगे। चलो चलते हैं, समय नहीं है मेरे पास। तो देखा कैसे आजकल के कॉरपोरेट लैपटॉपधारी मजदूर वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कॉरपोरेट का टुई काट रहे हैं। मार्क्स ने भले ही क्रांति काम को ठप करके और लोगों को एकजुट करके किया हो, लेकिन आज का ये कॉरपोरेट मजदूर कंपनियों की लंका ऐसे ही लगा रहा है। स्वागत है उस दुनिया में जहां वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा आराम। बाकी ये स्टिंग आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें स्टिंग करने के लिए प्रेरित करते रहें। तब तक के लिए